Hello students, in this video we are going to study class 7th mathematics chapter 5th lines and angles exercise 5.2 question number 1. Now let's see question number 1. Question number 1 is state the property which is used in each of the following statements. हम लोग पढ़े हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, उसी के बेस जो एंगल्स होते हैं वही प्रॉपर्टीज बतानी है इसमें कहाँ पे कौन सा यूज हुआ है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है इफ ए पैरेलल बी, क्या बोल रहा है, अगर ए और बी पैरेलल हो, ए पैरेलल बी, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, मीन्स कौन सा एंगल है आपको बताना है। 1 और 5 कौन से एंगल होते हैं, ये पैरेलल गिवन है, ये होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो, एक इंटीरियर एंगल हो और एक एक्सटीरियर एंगल हो, दोनों एडजेसेंट ना हो, वो होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल के देखिए एक साइड में है 1 और 5, एक बाहर है और एक अंदर में है, तो क्या बनेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, अ पेयर ऑफ corresponding, a pair of corresponding angles, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर बताना है, फर्स्ट का आंसर ये है, एंगल्स लिखा है। सेकंड है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब कह रहे हैं कि एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन ए पैरेलल बी। अगर ये एंगल इक्वल तो ए पैरेलल बी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, बस अंदर में है तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, दो प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, मीन्स ट्रांसवर्सल के इधर उधर हो, अल्टरनेटिव हो, तो क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अ पेयर ऑफ alternate interior angles, okay। second let's solve third है if angle 4 plus angle 5 is equal to 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 है, 4 और 5, देन ए पैरेलल बी। ए पैरेलल बी किस प्रॉपर्टी से हुआ, किस एंगल से हुआ। तो आपको पता है अगर ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक तरफ इंटीरियर में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं को इंटीरियर, और जो बाहर होता है उसे बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल, और इनका सम होता है 180, मीन से सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर सम 180 हो गया तो लाइन पैरेलल होती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, ये इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। लिख सकते हैं आप अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड या ऑन द वन साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक साइड में इंटीरियर में हो तो बोलेंगे उसको को इंटीरियर एंगल्स। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर ऐसे बाहर होता तो 8 प्लस 1 क्या होगा, 180 होगा, इसे बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल। नोट कर लें फाइनली आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज in the adjoining figure identify। पता करना है आपको, पहचान करना है, क्या करना है। फर्स्ट है the pairs of corresponding angles, the pairs of corresponding angles, ओके। देखिए ये ए बी 2 लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो बताना है the pairs of corresponding angles। corresponding मीन्स एक लेना है एक्सटीरियर तो एक लेना है इंटीरियर, वो भी दूर का, पास के एंगल नहीं लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 एक्सटीरियर एंगल है और 8
इंटीरियर है और दोनों क्या करस्पॉन्डिंग है, ट्रांसवर्सल के एक साइड देखना है। तो एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये पहला पेयर हो गया फर्स्ट। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 5 होगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 सेकंड पेयर हो गया 1 5। ऐसे ही क्या होगा 3 और 7 भी करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड फाइनली एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। इन सब चीज़ों को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के वीडियो में। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड इज द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट बट इंटीरियर। 3 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर, 2 एंड 8। तो यहाँ पे दो हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5 और सेकंड है एंगल 2 एंड एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर, ट्रांसवर्सल के इधर उधर या तो इंटीरियर में या एक्सटीरियर में एडजेसेंट ना हो तो क्या होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। इसे यहाँ देखिए फिर 3 और 2 नहीं होगा क्योंकि क्या बन गए ये हो गए एडजेसेंट एंगल, 3 और 5 होगा, 2 और 8 होगा। एंड थर्ड इज द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो पेयर बन रहे हैं एंगल्स का उसको बताना है। जैसे यहाँ पे 3 8 हो गया, 2 5, इसी को बोलते हैं को इंटीरियर। क्या बोलते हैं? को, दैट इज को इंटीरियर एंगल बताना है यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल्स इस क्वेश्चन में बताना है। को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? तो वेरी सिंपल, ट्रांसवर्सल के एक साइड में इंटीरियर पार्ट में दो लाइन के अंदर में क्या है 3 और 8 है, एंगल 3 होगा एंड एंगल 8, सेकंड हो जाएगा 2 एंड 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, ये हो गया। एंड लास्ट वन इज फोर्थ, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, the vertically opposite angles when two lines intersect each other then opposite angles are known as vertically opposite angle, and here angle 1 angle 3, angle 2 angle 4, angle 5 angle 7 and angle 8 and 6 are pairs of vertically opposite angles। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो पहले क्या एंगल 1 और 3 हो गया, एक पेयर क्या हो गया एंगल 1 एंगल 3, पहला पेयर हो गया, ठीक है फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर हो गया एंगल 2 एंगल 4, सेकेंड पेयर हो गया, ठीक है। थर्ड पेयर 8 एंड 6, एंगल 8 एंगल 6, उसके बाद है 5 एंड 7, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल 7, ये 4 पेयर्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन दिस फिगर P पैरेलल Q, P और Q पैरेलल गिवन है। इट मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज इसमें सीखे हैं पेयर ऑफ एंगल्स की वो सब इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, कोई इंटीरियर का सम 180 होगा, ये सब इसमें एप्लीकेबल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, तो जो यहाँ पे गिवन एंगल नहीं पता है उसको फाइंड करना है। मीन्स A B C D E F ये सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इतना ही। देयर आर टू लाइन्स, ये लाइन है P, इस लाइन P पर देखिए दो एंगल बना हुआ है 125 एंड E। लाइन P है तो लाइन P पर दो एंगल है E एंड 125 डिग्री, ये लीनियर पेयर होगा क्योंकि सिंस 125 डिग्री एंड E फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इस आर्ट में मैं लिखा हूं, इसको फुल फॉर्म में आप लिख लेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बना रहे हैं? एक लाइन पे दो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर है तब क्या होगा, इससे क्या फायदा होने वाला है, सम 180 होगा। इसका मतलब E प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है। अब यहां से फाइंड करें, दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 180 माइनस 125 हो जाएगा, प्लस 125 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो 60, यहां से आ जाएगा 55, दिस इज 55 डिग्री। तो E की वैल्यू आ गई है
55 डिग्री। पहला आंसर आ गया ई आ गया, तो एफ भी फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ई एंड एफ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए लाइन पी एंड लाइन टी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ई इक्वल टू एफ होगा एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सो ई और एफ इक्वल होंगे। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ई की वैल्यू है, ई इज 55 डिग्री, तो एफ भी कितना हो गया? 55 डिग्री। तो सेकंड वैल्यू आ गई एफ की। ई एंड एफ यहाँ तक फाइंड कर लिए, अब यहाँ से यहाँ पर चलना है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या, पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस एंड ट्री इज इट्स ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। देखिए पहले यहाँ से अगर 125 की बात करें और डी की, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स lying on the same side of the transversal, one is interior and another is exterior and they are not adjacent। ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है और दोनों एडजेसेंट नहीं है, दूर दूर है, उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। मीन्स डी इज इक्वल टू हो जाएगा 125। इसके बाद निकालेंगे तो क्या मिलेगा? डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। इसका रीजन ब्रैकेट में लिखते जाना है, क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डी का भी आंसर आ गया 125 डिग्री। डी हो गया। अगर डी आपको मिल गया, बी भी निकाल सकते हैं, दे आर वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अगेन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। बी इज इक्वल टू डी, क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, d की वैल्यू फाइंड किए थे 125, तो कितना हो गया? 125 डिग्री b आ गया। तो d भी फाइंड कर लिए, b फाइंड कर लिए। अब क्या बचा है? a और c बचा है। चाहे तो यहां से देखें f इक्वल टू a अल्टरनेट इंटीरियर, ये यहां से e इज इक्वल टू a करस्पॉन्डिंग एंगल, या d प्लस a लीनियर पेयर, जैसे भी आप फाइंड करना चाहें। आपके पास इसमें बहुत से ऑप्शंस होते हैं जहां से भी आप फाइंड कर सकें। फिर से देखें, d प्लस a क्या होता है? लीनियर पेयर, यहां से भी आ जाएगा a। f और a क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर, यहां से भी आ जाएगा a। e और a क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, यहां से भी आपको a मिल जाएगा। जो भी आप अप्लाई करना चाहें, मैं निकाल रहा हूं यहां से e और a इक्वल कर रहा हूं। ठीक है, ये f और a इक्वल कर दे रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू f। a इज इक्वल टू f क्यों हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो a इज इक्वल टू f, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो f की वैल्यू थी 55 डिग्री, a मिल जाएगा 55 डिग्री। ओके, अगर आपको a मिल गया, अगेन a एंड c आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, c भी निकाल सकते हैं। तो देखिए c निकाल रहा हूं मैं ऊपर, यहाँ पर c देख लीजिए, यहाँ पर c इज इक्वल टू हो जाएगा a। c इज इक्वल टू a वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो c इज इक्वल टू a की वैल्यू आई थी 55, तो c भी 55 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो सभी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लिए हैं, e f। ठीक है, फिर a b c एंड d, ऑल ऑफ 8 एंगल्स। मीन्स अगर पैरेलल लाइन गिवन है, एक ट्रांसवर्सल गिवन है, उसमें कोई भी आपको एक एंगल मिल जाए, आप सभी एंगल्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ L पैरेलल M, L पैरेलल M गिवन है, इसका मतलब है ऑल द प्रॉपर्टीज होल्ड। पैरेलल और ट्रांसवर्सल में जो प्रॉपर्टीज सीखे हैं, जो पेयर ऑफ एंगल्स सीखे हैं, वो यहाँ पे होल्ड करेंगे। ठीक है, मीन्स क्या हो सकता? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, कोई इंटीरियर का सम क्या होगा? 180 होगा। इस पे आप अप्लीकेबल है। एंड देयर आर 3 फिगर्स, मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड बनाया है, इसके बाद
थर्ड सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फिगर में फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू सॉल्व करने से देखिए यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें L पैरेलल M, तो यहाँ पे दिया है 110, ये एंगल कितना है 110 है। ओके, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 110 अगर निकालना चाहेंगे तो। मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, सपोज कर लो ये एंगल 1 है, अपने मन से लिख दो एंगल 1, यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दी, ये है एंगल 1। ओके, तो यहाँ पे देखें एंगल 1 इज इक्वल टू होगा 110, एंगल 1 इज इक्वल टू 110। क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए इक्वल हो गया 1 और 110। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 110 आ गई। अब देखिए एंगल 1 एंड x, 1 एंड x आर को इंटीरियर एंगल्स और इनका सम हो जाएगा 180। नाउ एंगल 1 एंड x फॉर को इंटीरियर एंगल, फॉर्म को इंटीरियर एंगल्स, और क्या होते हैं इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है। एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 कितना है 110 है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, ट्रांसपोजिंग 110 on the right hand side we will get minus 110. So finally x is equal to 180 minus 110, that is 70 degree. So the value of x is 70 degree in the case of first figure. ऐसे बात करेंगे सेकंड, ठीक है। सेकंड में भी देखिए x फाइंड करना है, सेकंड यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए x 2x, यहाँ पे L पैरेलल M गिवन है। इफ L पैरेलल M देन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मींस इनका सम 180 होगा, जो यहाँ पे अप्लाई किए थे। क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे सिंस x एंड 2x आर को इंटीरियर एंगल्स, आर को इंटीरियर एंगल्स, सो x प्लस 2x मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को इंटीरियर हैं तो इनका सम कितना आएगा 180 आएगा। ऐड कर लें x प्लस 2x, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ डिवाइडिंग बाई 3 या ट्रांसपोजिंग 3 ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट 180 डिग्री अपॉन 3। तो 3 6 जा 18 implies x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सेकंड केस में x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, इन द फर्स्ट केस x इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज L पैरेलल M गिवन है और यहाँ पे लाइन A और B दो हैं, बट यहाँ पे A और B पैरेलल नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 80 गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है 80, उससे हमको मतलब नहीं है, केवल क्या निकालना हमको x निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे L पैरेलल M, तो ये एक ट्रांसवर्सल होगा, L पैरेलल M तो ये एक ट्रांसवर्सल होगा। यहाँ से आप सीधे x निकाल लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये देखिए अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे L पैरेलल M, जो दिखा L पैरेलल M, तो उससे दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ से A ट्रांसवर्सल है, अब ये 100 है ये x है, मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ x है और 100 है, एक इंटीरियर एंगल है एक एक्सटीरियर एंगल है, एंड दीज आर नॉट एडजेसेंट, सो x इज इक्वल टू 100 इन अ लाइन, x इज इक्वल टू 100। क्यों हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट्स इट। ओके, तो सीधे सॉल्व कर देना, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल है, जो नीचे गिवन था वो किसी यूज का नहीं था, यहीं से x आ जाएगा। Now question number 5 is, in the figure the arms of two angles are parallel. In this figure there are two angles A, B, C. There are two main angles A, B, C and D, E, F whose arms are parallel. जैसे यहाँ पे देखें AB parallel to क्या है
DE and BC parallel to EF क्वेश्चन में गिवन है arms are parallel. Then also given if angle ABC is 70 degree then find angle DGC. एंगल DGC ये एंगल फाइंड करना है, एंगल DGC. सेकेंड एंगल DEF, उसके बाद ये फाइंड करना है DEF, ये फाइंड करना है. देखिए यहाँ पे अगर ये एंगल फाइंड करना हो, देखिए यहाँ पे AB और ये DE क्या है, पैरेलल है, और ये BC ट्रांसवर्सल होगा, तो ये बन जाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल. कहेंगे सिंस, सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है. सिंस क्या गिवन है, AB पैरेलल DE. क्वेश्चन में गिवन है आर्म्स आर पैरेलल, AB पैरेलल DE एंड, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सा है, BC, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, BC इज अ ट्रांसवर्सल. अब इससे क्या होगा, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल हमें मिल गया है. तो यहाँ पे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC होगा. सो एंगल DGC जिसको फाइंड करना है उसको मैंने लेफ्ट में रख दिया. DGC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC. कैसे हो गया, कौन सा रूल है, कौन सी प्रॉपर्टी है, करेस्पॉन्डिंग एंगल. पैरेलल लाइंस था, ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ, एक अंदर एक बाहर, करेस्पॉन्डिंग एंगल. मीन्स क्या लिख देंगे यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग. ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग है. तो यहाँ पे देखिए एंगल ABC की वैल्यू क्या गिवन है, 70. इसका मतलब एंगल DGC भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट. ऐसे अब सेकंड सॉल्व करना है. नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे अगर इसको फाइंड करना है, 70 आ गया है, ठीक है. अब फाइंड करना है एंगल DEF, ये यहाँ पे P पॉइंट है, एंगल DEF. नाउ लुक हियर, नाउ BC पैरेलल EF ये भी गिवन है, क्या गिवन है. नाउ सिंस BC पैरेलल EF, BC parallel EF, now DE is a transversal and DE is a transversal. तब क्या होगा, देन तो क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अगेन करेस्पॉन्डिंग एंगल. देखिए ये फिर से क्या बन जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल. ये इंटीरियर में है, पैरेलल लाइन के अंदर है, एक बाहर है, तो एंगल E एंड एंगल G आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल DEF, एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC. DGC क्यों है, करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, करेस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ DGC. कितना आया था, 70, ये हो गया 70, ये भी हो गया. मीन्स एंगल DEF, DGC एंड ABC इक्वल टू 70 डिग्री ईच. ये भी 70 फाइनली आ गया, नोट कर लें. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द गिवन फिगर्स. इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 फिगर्स आर गिवन, in which first 2 फिगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अभी. In the given figures below, decide whether L is parallel to M. फिगर्स को देख के आपको बताना है कि L पैरेलल M है. केवल वास नहीं करना, इसको सॉल्व करके बताना है L पैरेलल टू M और नॉट. तो क्या करेंगे अब, तो पैरेलल कब होगा, जब कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए. मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, या को इंटीरियर क्या बन जाए, सप्लीमेंट्री बन जाए, तभी क्या होगा, पैरेलल होगा. अदरवाइज पैरेलल नहीं होगा. कोई ना कोई एक भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तीनों में से, किसमें, को इंटीरियर या को एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर, या करेस्पॉन्डिंग एंगल. इसमें से कोई एक भी अगर सही हो जाता है तो
पैरेलल होगा, L पैरेलल M होगा, अदरवाइज L पैरेलल M नहीं होगा। यही चेक करना है। तो देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम 180 आना चाहिए। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लेट 126 डिग्री 26 डिग्री प्लस 44 डिग्री ऐड करिए। 6 + 4 0, 10 हो गया। 12 + 4 16 + 1 17 आ रहा है। क्या आ रहा है? 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री ऐड कर लिए 170 आ रहा है। कितना आना चाहिए था? इसको आना चाहिए था 180, जबकि नहीं आया। नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ? सप्लीमेंट्री नहीं है। लिखेंगे सिंस दिस इंप्लाइज को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। इनको सप्लीमेंट्री होना था तभी ये पैरेलल होता। आर नॉट सप्लीमेंट्री, अगर सप्लीमेंट्री नहीं है मीन्स इनका सम 180 नहीं आ रहा है। इसका मतलब सीधे से ये हो गया कि L और M पैरेलल नहीं है। हेंस L इज नॉट पैरेलल टू M, ऐसे लिखते हैं। हेंस L इज नॉट पैरेलल टू M, मतलब L M के पैरेलल नहीं है। ठीक है, देखते हैं सेकंड में। देखिए L M है, यहाँ पे एंगल 75 गिवन है। फिर मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, सब उसको ले एंगल 1 है। ठीक है, मैंने भी कर रहा हूँ एंगल 1, तो क्या होगा? एंगल 1 = 75 हो जाएगा। जहाँ पे एंगल ना गिवन है वो फाइंड करना हो तो वहाँ पे नेमिंग कर लो अपने आप से, 1 2 3 जो भी करना चाहो। मैंने उसको 1 लिख दिया, तो एंगल 1 75 आया। कैसे आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट के लिए पैरेलल से कोई मतलब नहीं होता है। लीनियर पेयर के लिए पैरेलल से कोई मतलब नहीं है, पैरेलल हो चाहे ना हो। ठीक है, वो हमेशा इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन से मतलब है। तो 75 आ गया। एंगल 1 कितना आ गया? 75। वेरी गुड। अब देखिए ये 75, ये 75, अगर मैं इसको एंगल 2 बोल दूं तो दोनों का सम कितना आएगा? इसको फिगर में इसको कर देंगे ऐसे 1 और 2। ठीक है, नाउ अगर चेक करें आप, क्या चेक करें? एंगल 1 प्लस एंगल 2 चेक कर लें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू 75 फाइंड किए, एंगल 2 की वैल्यू भी क्या 75 ऐड कर लो, तो आ रहा है 150। आना कितना चाहिए था? 180 हमें मिलना चाहिए पैरेलल के लिए, बट क्या आ गया? 180 के इक्वल नहीं आया, 150 आया। इसका मतलब अगेन L इज नॉट पैरेलल टू M। यहाँ भी L और M पैरेलल नहीं है। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री हियर। इन दोनों का सम 180 नहीं आया है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे लिखना है। यही सेम चीज आप लिख लेंगे जो यहाँ पे लिखा था ये। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो L इज नॉट पैरेलल टू M। तो यहाँ भी L और M पैरेलल नहीं है। ठीक है, सेम रीजन नोट कर लेंगे। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट इज यहाँ 57 गिवन, यहाँ पे 123 गिवन है। तो चेक करना है L पैरेलल टू M और नॉट। तो जरूरी नहीं कि आप हर बार को इंटीरियर ही चेक करें, करस्पॉन्डिंग चेक कर लें, अल्टरनेट चेक कर लें, कहीं से भी चेक कर सकते हैं। एनी 3, बस 3 चेक करना है आपको, या तो करस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर या अल्टरनेट। तीनों में से कोई एक भी इक्वल मिल जाए तो पैरेलल होगा, अगर इक्वल नहीं मिल रहा है तो नॉट पैरेलल। तो इस बार मैं चेक करने वाला हूँ करस्पॉन्डिंग। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए दोनों एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग। मैं इसको नेमिंग कर रहा हूँ एंगल 1। ठीक है, इसको एंगल 2 बोल दे रहा हूँ। एंगल 1 ये है एंगल 2। लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 प्लस 123 डिग्री इज इक्वल टू 123 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आ गया? सिंस एंगल 1 प्लस 123 180 कैसे हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक लाइन पे देखिए 2 एंगल है, इनका सम होता है 180। यहाँ से एंगल 1 इजीली फाइंड कर सकते हैं, 180 माइनस 123। तो फाइंड करने पे मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 होता है, 3 माइनस करेंगे तो
57 मिल जाएगा। एंगल 1 कितना है 57, और मैंने इसको बोल दिया है एंगल 2, तो एंगल 2 कितना हो गया, ये भी 57 हो गया। लिखेंगे सिंस, ये लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और कितना है 57। यहाँ भी 57 आ गया, ऊपर भी गिवन था। होते क्या है, इट मीन्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है मीन्स लाइन पैरेलल होगी। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, मैंने कहा कोई भी एक करेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट या को इंटीरियर को एक्सटीरियर कोई भी एक इक्वल हो जाए तो क्या होगा, लाइन पैरेलल होगी। तो फाइनली हेंस L इज पैरेलल टू M, यहाँ पे क्या होगा, L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए 98 है, यहाँ पे 72 है, तो चाहे यहाँ से करेस्पॉन्डिंग इसको भी कर लें। अगर ये 72 है, इसको निकाल लें, यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू, और करेस्पॉन्डिंग एंगल चेक कर लें, तो यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको नेम ही कर दे रहा हूँ एंगल 1, इसको बोल रहा हूँ एंगल 2, ठीक है। देखिए तो एंगल 1 प्लस 98, एंगल 1 प्लस 98 इज इक्वल टू 180। ये कहाँ से लिख दिया, एंगल 1 एंड 90 डिग्री फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन पे दो एंगल हैं, तो इनका सम 180 होगा ये, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, ट्रांसपोजिंग 98 ऑन द राइट हैंड साइड। सो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100 होता है 80 में 2 प्लस कर दें तो आ जाएगा 82 डिग्री, ठीक है। 82 डिग्री एंगल 1 आ गया, एंगल 1 82 एंड एंगल 2 कितना है, एंगल 2 इज इक्वल टू है 72 डिग्री, एंगल 2 इज 72 डिग्री। क्या दोनों सेम आए हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल नहीं आए। करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इक्वल होता तो लाइन पैरेलल होती, L पैरेलल M तब होता, ये L है ये M है, तब L पैरेलल M होता, बट यहाँ पे इक्वल ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल नहीं है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। corresponding angles are not equal, it means L is not parallel to M। इसका मतलब L और M पैरेलल नहीं होंगे, hence L is not parallel, कट कर दें ऐसे, L is not parallel to M। तो there are 4 figures जिसमें से केवल सेकंड में ही पैरेलल आया है, थर्ड में पैरेलल आया है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में नॉट पैरेलल है। नोट कर लें।